स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम करते हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 10.2। इसके हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक सोल्व करे थे। अब क्वेश्चन नंबर 7 व उससे आगे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। मतलब दो सर्कल हैं, एक का रेडियस हमारे पास 5 सेंटीमीटर की बना और दूसरे सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड। हमें कोड की लेंथ निकालनी है ऑफ द लार्जर सर्कल। जो बड़े सर्कल की ये कोड है, इसकी हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, जो छोटे सर्कल को टच करके जा रही है। मतलब एक किस्म से छोटे सर्कल के लिए क्या है, ये पी क्यू एक टेंजेंट है। मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हो सिंस पी क्यू इज टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल, यानी कि ओ आर परपेंडिकुलर हो गया किस पे, पी क्यू पे। यहीं से हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी का यूज़ करेंगे। इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। ठीक, तो हमने यहाँ पे लिखा इन ट्रायंगल ओ पी आर, मतलब एक ट्रायंगल तो ये होगी ओ पी आर और दूसरी ट्रायंगल हो जाएगी ओ क्यू आर, एंड ट्रायंगल ओ क्यू आर। ठीक, तो यहाँ से देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या क्या चीज़ें सिमिलर हैं। देखिए ओ आर इस वाले ट्रायंगल में भी है, इस वाले ट्रायंगल में भी है। मतलब हम लिख देते हैं ओ आर इक्वल टू ओ आर, साथ में क्या लिखते हैं इधर, कॉमन। कॉमन है ना ये साइड। ठीक, दूसरी चीज़ देखिए, अब ये जो ओ पी वाली लेंथ है ये किसके इक्वल है, ओ क्यू के, क्योंकि दोनों क्या है, बड़े सर्कल की रेडियस है। मतलब हम लिखते हैं ओ पी इक्वल टू ओ क्यू, यहाँ लिख देते हैं इक्वल रेडियाई, या आप रेडियाई ऑफ सेम सर्कल ऐसे बोल सकते हो। तीसरी चीज़, ओ आर क्या था, परपेंडिकुलर था पी क्यू पे, मतलब ये 90 का एंगल बनाएगा इधर भी इधर भी। मतलब एंगल ओ आर पी किसके इक्वल होगा आपके पास, एंगल ओ पी सॉरी एंगल ओ आर क्यू के। ठीक, ईच 90। तो यहाँ से क्या मिल रहा है आपको, तो यहाँ से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो रही हैं। ट्रायंगल ओ पी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ क्यू आर। आप रीज़न क्या लिखने वाले हो इसमें, आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेनियस और साइड। देखिए राइट एंगल ये हाइपोटेनियस है और ये वाली साइड ली है हमने। ठीक, राइट एंगल हाइपोटेनियस और साइड, मतलब इसमें हमने आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी का यूज़ करा है। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे। मतलब आप लिख सकते हो पी आर इक्वल टू क्यू आर। पी आर किसके इक्वल है, क्यू आर के। रीज़न क्या आएगा, सी पी सी टी। सी पी सी टी यानी कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो जब ये दो साइड्स इक्वल होगी, मतलब पी आर किसके इक्वल हो गया, क्यू आर के इक्वल हो गया। पी आर वाली लेंथ किसके इक्वल है, क्यू आर के इक्वल है। अब यहाँ से देखिए ये राइट एंगल हम दोबारा से फॉर्म करते हैं। 90 का एंगल है, ये वाली साइड 5 है, ये 3 है। यहाँ पे कितना लिखा हुआ था आपके पास, पी ओ आर। तो हम इसमें क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना आपके पास, ओपी, यानी कि ओपी का स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर। अब ओपी कितना आपके पास 5, तो आपने लिखा 5 का स्क्वायर प्लस पी आर कितना है, ये तो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, पी आर का स्क्वायर प्लस ओ आर कितना है आपके पास 3 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर 25 होगा, 3 का स्क्वायर इधर प्लस है इधर आके माइनस, और यहाँ पे लिखा हमने पी आर का स्क्वायर। 25 से 9 जाएंगे तो 16 पी आर, ये स्क्वायर है इधर आके रूट बन गया। तो यहाँ से हमारे पास पी आर की वैल्यू कितनी आती है, 4, अंडर रूट 16 4 होगा। तो आपको पता है पी आर किसके इक्वल है, क्यू आर के इक्वल। मतलब क्यू आर की वैल्यू भी कितनी ही आएगी, 4 ही आएगी। लेकिन हमें तो चाहिए पी क्यू की लेंथ, तो पी क्यू कैसे आएगा, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर। पी आर कितना आया 4 और क्यू आर भी कितना 4, तो 4 4 8 हो गया आपके पास। मतलब पी क्यू की जो लेंथ है वो कितनी आएगी आपके पास, 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। मतलब एक क्वाड्रिलेटरल हमने यहाँ पे ड्रॉ करा, इसके अंदर एक सर्कल है। प्रूव करना है हमने ए बी प्लस सी डी। ए बी में अगर हम सी डी ऐड करते हैं तो किसके इक्वल आता है, ए डी प्लस बी सी के इक्वल आता है। यानी कि इस वाली साइड प्लस इस वाली साइड का सम इस वाली साइड और इस वाली साइड के सम के इक्वल है। तो देखिए हम इसको किस तरह से अप्रोच करेंगे। एक चीज़ देखिए आप, जब हम किसी एक पॉइंट से बाहर का जो एक्सटीरियर पॉइंट है उससे जब हम किस सर्कल पे टेंजेंट डालते हैं तो वो दोनों टेंजेंट कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब ए पी किसके इक्वल होगा, ए एस के इक्वल होगा, ए पी ए एस के इक्वल होगा। रीज़न, टेंजेंट फ्रॉम ए। ठीक, इसको इक्वेशन 1 अज्यूम करते हैं हम। ऐसे ही देखिए बी पी किसके इक्वल होगा, वी क्यू के।
ये भी सेम रीज़न आएगा, टेंजेंट फ्रॉम पी से है। इक्वेशन 2 हो गई हमारी। अब सी से देखते हैं हम, सी आर किसके इक्वल होगा, सी क्यू के। यहाँ पे भी टेंजेंट कहाँ से है, सी से है। इक्वेशन 3 होगी हमारी। अब थर्ड देखिए, डी से दो टेंजेंट डलने हैं, डी आर और डी एस, मतलब डी आर किसके इक्वल होगा, डी एस के। यहाँ पे भी रीजन सेम रहेगा, टेंजेंट फ्रॉम डी। इक्वेशन 4 होगी। अब हम क्या करते हैं, हम इन चारों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं। लिखते हैं यहाँ पे एडिंग 1 2 3 एंड 4। जब हम इनको ऐड करते हैं तो लेफ्ट वाले लेफ्ट में ऐड होंगे और राइट वाले राइट में ऐड होंगे। तो हम ऐड करते हैं ए पी प्लस पी पी प्लस सी आर प्लस टी आर इक्वल ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। तो अब यहाँ से देखिए ए पी प्लस बी पी, यानी कि ए पी में अगर हम बी पी ऐड करते हैं तो क्या बनता है आपके पास, ए बी ही बन जाता है कंप्लीट। मतलब ये तो हो गया ए बी प्लस सी आर प्लस डी आर। सी आर में अगर हम डी आर ऐड करते हैं तो क्या बनता है, सी डी बन जाता है कंप्लीट। तो हमने इसको लिखा सी डी इक्वल ए एस में अगर हम डी एस ऐड करते हैं, ए एस में अगर हम डी एस ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है ये ए डी। और बी क्यू में अगर हम सी क्यू ऐड करते हैं, बी क्यू में सी क्यू ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है आपके पास बी सी। यही तो हमें प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था कि ए बी प्लस सी डी किसके इक्वल आना चाहिए, ए डी प्लस बी सी के इक्वल। तो हमने प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, ये तो एक्स वाई है और एक ये एक्स डैश वाई डैश, आर टू पैरेलल टेंजेंट। ये दो पैरेलल टेंजेंट है किसी सर्कल पे, एक्स विद सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट ए बी with point of contact C intersecting एक्स वाई at A and x dash y dash at B। मतलब ये कहीं पे एक और टेंजेंट है, ये जो एक्स वाई वाली लाइन है ये ए पे इंटरसेक्ट कर रही है और एक्स डैश वाई डैश वाली बी पे। ठीक, हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी यानी कि ये कंप्लीट एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है। मतलब हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। हमने यहाँ पे अज्यूम कर रखा है ये एंगल 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 और ये 4। मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितने के इक्वल आना चाहिए, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमें इसमें प्रूव करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें कॉन्ग्रुएंसी का यूज़ करेंगे। वैसे तो हमें पता है एंगल 1 2 3 4 इन चारों का सम कितना आएगा, 180 आएगा। लेकिन हम पहले क्या करते हैं, इसको और इसको इक्वल लिख लेते हैं, इसको और इसको इक्वल लिखते हैं। इसको और इसको हम कैसे इक्वल कर सकते हैं, बाय यूजिंग कॉन्ग्रुएंसी। तो हम यहाँ पे दो ट्रायंगल्स लेते हैं, इन ट्रायंगल पी ओ ए एंड अनदर ट्रायंगल कौन सी, सी ओ ए। ठीक, दो ट्रायंगल लिए हैं, एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है। यहाँ से देखिए ओ पी किसके इक्वल है, ओ सी के, रीजन रेडियस, ये तो दोनों रेडियस है हमारे। सेकंड चीज़ देखिए, अब ये जो ए ओ वाली लाइन है ये इस वाले ट्रायंगल में भी आ रही है, इस वाले में भी। मतलब ए ओ इक्वल टू ए ओ, ये क्या है, कॉमन है। ठीक, अब तीसरी चीज़ देखिए, ये एक पॉइंट है ए, इससे हमने दो टेंजेंट डाले हैं, एक तो ए पी और एक ए सी। ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब ए पी किसके इक्वल होगा, ए सी के। इक्वल टेंजेंट्स, या आप ऐसे लिख सकते हो टेंजेंट फ्रॉम ए। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। ट्रायंगल पी ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ ए, रीजन साइड साइड साइड। ठीक, उसके बाद देखिए, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो उसके कोरोस्पोंडिंग पार्ट भी इक्वल होते हैं। मतलब एंगल पी ओ ए किसके इक्वल हो सकता है, एंगल सी ओ ए के। पी ओ ए यानी कि एंगल 1 किसके इक्वल होगा, सी ओ ए यानी कि एंगल 2 के इक्वल। ठीक, सिमिलरली आप इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो और वहाँ से रिजल्ट क्या आएगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये क्वेश्चन फर्स्ट होगी हमारी, ये सेकंड होगी। ठीक, अब देखिए सारे एंगल्स का सम, यानी कि इन चारों एंगल्स का सम कितना होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, यहाँ से देखिए एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के, प्लस एंगल 2 एज इट इज़, एंगल 3 एज इट इज़। एंगल 4 किसके इक्वल आया, एंगल 3 के, तो 4 की जगह हमने 3 रख दिया, इक्वल टू 180। अब एंगल 2 कितने हो जाएंगे, 2 एंगल 2, एंगल 3 2 एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमने 2 कॉमन ले लिया, यहाँ कितना बच गया फिर, एंगल 2 प्लस यहाँ कितना बच गया 3 इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से देखिए एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके इक्वल आता है, 180। ये 2 मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में जाएगा, 2 से 90 पे कैंसिल हो गया। मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना है आपके पास, 90 डिग्री का।
2 और 3 दोनों को मिला के कितना था आपके पास, ए ओ बी था। 2 और 3 दोनों को मिला के क्या हो रहा है, ए ओ बी। मतलब एंगल ए ओ बी कितने का प्रूव कर दिया आपने, 90 डिग्री का। ठीक है, हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। मतलब हम जब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, ये जो एंगल बनता है और ये एंगल बनता है, ये दोनों एंगल कैसे हैं, सप्लीमेंट्री हैं। यानी कि दोनों का सम कितना आना चाहिए आपके पास, 180 आना चाहिए। मतलब ये एंगल ओ होगा आपके पास, हमने लिखना है इसमें क्या प्रूव करके दिखाना है कि एंगल पी प्लस एंगल ओ कितने का आना चाहिए, 180 डिग्री का। तो आपको पता है ये जो ए पी है परपेंडिकुलर है ओ ए पे। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो ओ ए परपेंडिकुलर है किस पे, ए पी पे, और ओ बी परपेंडिकुलर है किस पे, बी पी पे। ओ बी परपेंडिकुलर है बी पी पे। मतलब ये दोनों यहाँ पे कितने के एंगल बनाएंगे, 90 के एंगल फॉर्म करने हैं इन्होंने यहाँ पे। ठीक, ये भी 90 का हो गया, ये भी 90 का हो गया। आपको एक क्वाड्रिलेटरल नजर आ रहा है, इसकी 4 साइड्स हैं, 1 2 3 4, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल है। और आपको पता है क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 360। तो हमने लिख दिया एंगल ओ प्लस पी प्लस ए प्लस बी, सारों का सम कितना है, 360। तो एंगल ओ प्लस एंगल ए कितना आपके पास, 90, बी भी कितना आपके पास 90, प्लस एंगल पी इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल ओ प्लस पी, ये 90 90 180 हो गया, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो एंगल ओ प्लस एंगल पी कितने के इक्वल आएगा आपके पास, 180 डिग्री के। ठीक, तो हमने ये प्रूव कर दिया। ये प्रूव करना था ना हमने कि एंगल पी प्लस एंगल ओ दोनों का सम कितना आना चाहिए, 180। तो एंगल पी प्लस एंगल ओ दोनों का सम कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। ठीक है, हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब अ सर्कल इज अ रोम्बस। मतलब एक पैरेललोग्राम है, उसके अंदर अगर हम एक सर्कल इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास एक रोम्बस बन जाता है। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। ये हमने यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बनाया। ठीक, इसकी साइड्स हैं ए बी, ये है बी सी, और ये सी डी, और ये टी ए। ठीक, जहाँ पे ये टच हुआ है इसको भी हम कुछ नाम देते हैं, पी क्यू, इसको बोल देते हैं आर, और इसको बोल देते हैं एस। ठीक, यहाँ से देखिए ये जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट से आपको 2 टेंजेंट नज़र आ रहे हैं, एक ए एस और एक ए पी। ऐसे ही बी पॉइंट से 2 टेंजेंट बी पी बी क्यू। इसी चीज़ का हम इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। अब देखिए एक चीज़, ये पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। मतलब हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू सी डी, और साथ में क्या लिख सकते हैं, बी सी इक्वल टू ए डी, बी सी इक्वल टू ए डी। ये क्या आपके पास अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब यहाँ से देखिए ए पॉइंट है, ए पॉइंट से हमने 2 टेंजेंट ड्रॉ करे, मतलब ए पी किसके इक्वल आएगा, ए एस के। अच्छा पहले ये तो बताइए रोम्बस होता क्या है, रोम्बस जिसकी सारी साइड्स इक्वल हों। मतलब हमें इसमें क्या दिखाना है कि सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो हम लिखते हैं ए पी इक्वल टू ए एस। ये क्या है, टेंजेंट फ्रॉम ए। आप रीजन लिखना चाहो इधर साइड में रीजन लिख सकते हो कि ये क्या है, टेंजेंट फ्रॉम ए। ठीक, ऐसे यहाँ से देखिए बीपी किसके इक्वल आएगा, बी क्यू के। बीपी किसके इक्वल है, बी क्यू के। ये क्वेश्चन 2 हो गया आपके पास, टेंजेंट फ्रॉम बी। ऐसे ही सी क्यू किसके इक्वल आएगा, सी आर के। सी क्यू किसके इक्वल आएगा, सी आर के। ये क्वेश्चन होगी 3, टेंजेंट फ्रॉम सी। ऐसे ही डी आर किसके इक्वल आएगा, डी एस के। डी आर किसके इक्वल आएगा, डी एस के। क्वेश्चन 4, टेंजेंट फ्रॉम डी। ठीक, अब देखिए अगर हम इन चारों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, लिखते हैं यहाँ पे एडिंग 1 2 3 एंड 4, तो आपको क्या रिजल्ट मिलता है, लेफ्ट वाले लेफ्ट में ऐड होंगे। यानी कि ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस टी आर इक्वल ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अब देखिए ए पी प्लस बी पी, ए पी में अगर हम बी पी ऐड करते हैं तो क्या बनता है, ए बी। ऐसे ही सी आर में अगर हम डी आर ऐड करते हैं, सी आर कहाँ पे आपके पास ये, और डी आर ये, तो सी आर में अगर हम डी आर ऐड कर रहे हैं तो कितना बन रहा है आपके पास, सी डी। ऐसे ही ए एस में अगर हम डी एस ऐड करते हैं, ए एस में डी एस ऐड करते हैं तो ए डी। बी क्यू में सी क्यू ऐड करते हैं, बी क्यू प्लस सी क्यू, ये क्या बनता है, बी सी। ठीक, अब देखिए जो हमें क्वेश्चन में गिवन था कि ए बी किसके इक्वल है, सी डी के, हम यहाँ पे यूज़ करते हैं उसका। तो ए बी प्लस सी डी किसके इक्वल है, ए बी के। सी डी की जगह हमने ए बी रख दिया।
ऐसे ही ए डी किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल, तो हमने बी सी रख दिया ए डी की जगह प्लस बी सी। यहाँ से देखिए ए बी कितना हो गया, 2AB, बी सी 2BC, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया। ए बी किसके इक्वल आया आपके पास, बी सी के। अच्छा ए बी किसके इक्वल है, बी सी के, और बी सी किसके इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है ना में बी सी किसके इक्वल है, ए डी के, बी सी है ए डी के इक्वल, ठीक। और यहाँ से देखिए ए बी किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है, ए बी किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल, मतलब एक किस्म से ये चारों इक्वल हो जाएंगे। अगर ये चारों इक्वल होंगे इसका क्या मतलब होगा, मतलब ये चारों साइड इक्वल आई हैं तो हम क्या कह देंगे कि ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस, ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अ ट्रायंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, मतलब एक सर्कल है जिसका रेडियस हमें कितना गिवन है, 4 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक 4 है आपके पास, ये भी 4 है और ये वाली साइड भी 4 है। such that the segment BD and DC into which BC is divided by the midpoint of contact D are of length 8 cm and 6 cm respectively। मतलब ये कह रहा है कि अगर ये जो टेंजेंट यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, एक लेंथ तो आपके पास 6 है और दूसरी लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 8 है, ठीक। अच्छा एक चीज़ देखिए, इस पॉइंट से जब दो टेंजेंट डलते हैं, एक टेंजेंट ये और एक ये टेंजेंट, दोनों इक्वल होंगे, मतलब ये भी 6 होगा आपके पास, ये 8 है तो ये भी 8 होगा। हम कंसिडर कर लेते हैं ए एफ कितना है, एक्स है, ए एफ अगर एक्स है तो ए ई भी कितना होगा, एक्स ही होगा, ठीक। बात अगर हम पूरी साइड की करें तो पूरी साइड में क्या आएगा आपके पास, ए सी कितने की आएगी, एक्स प्लस 6, ऐसे ही बी सी कितने की आएगी, 8 प्लस 6 14, ऐसे ही ए बी कितने की आएगी, एक्स प्लस 8 की, ठीक। फाइंड साइड्स ए बी एंड ए सी, हमें क्या चाहिए, ये ए सी वाली साइड और ए बी वाली साइड फाइंड आउट करनी है। ये तो हमारे पास गिवन है ही 14 है, ठीक। तो इसके लिए हमें इसमें एक्स की वैल्यू भी निकालनी होगी, तो एक्स की वैल्यू हम कैसे निकाल लेंगे, बाय हेरन्स फॉर्मूला, मतलब हम हेरन्स फॉर्मूला का यूज़ करके ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे, फिर दोबारा से ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे, कौन सी थ्योरम से, सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल यूज़ करके। देखिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा ये बेस, ऐसे ये परपेंडिकुलर हो जाएगा ये बेस, परपेंडिकुलर और बेस। सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, इसमें हेरन्स फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। तो हेरन्स फॉर्मूला का यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले एस आना चाहिए। एस क्या होता है, 3 साइड्स का सम डिवाइडेड बाय 2। तो 3 साइड्स ए कितनी है आपके पास, एक्स प्लस 6, बी वाली साइड कितनी है 14 और सी वाली साइड कितनी है, एक्स प्लस 8 डिवाइड बाय 2। तो आप इन सबको जब ऐड करते हो तो आपको मिलता है 2x प्लस 28 डिवाइड बाई 2, मतलब कितना आ गया 14 प्लस x। अब आपको पता है हेरन्स फॉर्मूला क्या होता है, एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू अंडर द रूट s, यहाँ पे लिखते हो आप s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, ठीक। तो यहाँ से देखिए s कितना है आपके पास 14 प्लस x, यहाँ से s 14 प्लस x माइनस ए कितना है एक्स प्लस 6, माइनस एक्स माइनस 6, इस माइनस ने इन दोनों के साइन को चेंज कर दिया, एस माइनस बी यानी कि 14 प्लस एक्स माइनस बी कितना है 14 है, ठीक। तो एस कितना है अगेन 14 प्लस एक्स माइनस सी कितना है आपके पास एक्स प्लस 8 यानी कि माइनस एक्स माइनस 8। यहाँ से देखिए एक्स एक्स कैंसिल हो जाता है, 14 से 14 और एक्स से एक्स, तो कितना बचता है आपके पास ये 14 प्लस एक्स, यहाँ से 14 से 6 के 8 बचते हैं आपके पास, इंटू एक्स बचता है यहाँ पे, इंटू 14 माइनस 8 6 बचता है, तो ये कितना आ गया आपके पास अंडर द रूट 14 प्लस एक्स, 8 6 जा 48 एक्स। ये आपके पास एरिया आया ट्रायंगल का। अब हम एरिया दूसरी तरह से निकाल लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, वो कैसे निकाल सकते हैं हम, देखिए ये एक ट्रायंगल है प्लस एक ये ट्रायंगल है और एक ही एक ट्रायंगल है, तीनों ट्रायंगल्स हैं, तीनों ट्रायंगल्स को अगर हम प्लस कर लें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बनेगा। तो हम सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल का एरिया लिखते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है आपके पास ए सी, हाइट कितनी है ओ एफ, तो हमने लिखा ए सी इंटू ओ एफ, प्लस दूसरी ट्रायंगल हाफ इंटू ये कितना है बेस बी सी इंटू परपेंडिकुलर कितना है इसमें ओ डी,
प्लस तीसरी ट्रायंगल हाफ इंटू बेस कितना है आप ए बी इंटू हाइट कितनी है हमारे पास इसमें ओ ई। तो जो जो वैल्यूज़ गिवन है हम यहाँ पे रखते हैं हाफ इंटू बेस कितना है ए सी है आपके पास x+6 इंटू ओ एफ कितना है ओ एफ हमारे पास रेडियस है 4 प्लस हाफ बी सी कितना है आपके पास बी सी 8 + 6 14 इंटू ओ डी कितना है 4 है प्लस हाफ ए बी कितना है आपके पास x+8 और ओ ई कितना है 4। ठीक, तो यहाँ से कैंसिल करते हैं 2 से 2 पे कैंसिल हो गया कितना आ गया 2x + 6 2 ज़ा 12 प्लस ऐसे यहाँ से 2 से 2 पे कैंसिल हो गया 14 2 ज़ा 28 प्लस यहाँ भी 2 से 2 पे कैंसिल हो गया कितना आ गया 2x + 8 2 ज़ा 16। हम सबको जब ऐड करते हैं तो कितना रिजल्ट मिलता है हमें 2x 4x प्लस 28 एंड 28 56। ये हमारे पास एरिया आया। लेकिन ये भी तो हमारे पास एरिया ही आया था कौन सी ट्रायंगल का ए बी सी की ट्रायंगल का है तो एरिया था ये। तो हम क्या करते हैं दोनों एरियाज़ को इक्वेट कर देते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं 14 + x साथ में कितना है 48x किसके इक्वल होगा 4x + 56। तो यहाँ से देखिए 14 + x 48x हम क्या करते हैं इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचता है x + 14 और ये रूट है उधर जाके क्या बनेगा ये स्क्वायर बनेगा। तो हम यहाँ से लिखते हैं 48x 4 का स्क्वायर 16 x + 14 का स्क्वायर। ये x + 14 इधर मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा डिवाइड में जाएगा। इस एक x + 14 से ये कैंसिल। ठीक, तो यहाँ से हम लिखते हैं 48x = 16x जब 16 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 16 × 14। ठीक, तो यहाँ से देखिए 16x इधर आके माइनस हुआ तो 32x = 16 × 14 और यहाँ से जो x की वैल्यू मिलती है हमें वो कितनी मिलती है 16 × 14 / 32 16 2 ज़ा 32 एंड 2 7 ज़ा 14 मतलब x कितना आ गया आपके पास 7 आ गया। अगर x 7 है तो ये वाली वैल्यू देखिए कितनी बनेगी ए सी की वैल्यू ए सी जो लेंथ बनेगी वो कितनी बनेगी 7 + 6 यानी कि 13। ऐसे ही आप ए बी देखिए ए बी कितना बनेगा आपके पास x + 8 था यानी कि 7 + 8 15। ठीक, ये दोनों साइड्स हमने फाइंड आउट कर ली। क्वेश्चन अच्छा है एग्ज़ाम ओरिएंटेड है रिपीट होता है कई बार तो इसको आप अच्छे से 1-2 बार देखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। आप दोबारा से क्वेश्चन पढ़िए प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर। मतलब यहाँ पे सेंटर पे कितने के एंगल फॉर्म करती हैं ये जो 4 एंगल्स हैं चारों एंगल्स का सम मतलब 180 है। चाहे आप इधर से देखिए 1 2 3 4 इन चारों एंगल्स का सम कितना आना चाहिए 180। मतलब सेंटर पे कितने का एंगल सबटेंड होता है 180 डिग्री का। हम अज्यूम करके चल लेते हैं ये 1 हो गया ये 2 ये 3 ये 4 ऐसे ये क्या होगा हमने इसको लिख लिया 5 ये 6 होगा फिर ये 7 और ये 8। चाहे आप इधर से दिखाइए चाहे इधर से चाहे इधर से वो आपकी मर्जी है। मतलब हमें इसमें क्या शो करना है एंगल 1 + 2 + 3 सॉरी एंगल 1 + 2 + 5 + 6 = 180 + 5 + 6 = 180। लास्ट क्वेश्चन देखिए प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल मतलब ये अपोजिट साइड्स हैं जैसे ए बी सी डी ए डी के अपोजिट कौन सी साइड है बी सी। प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल मतलब उसके अंदर एक सर्कल है सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल मतलब सेंटर पे कितने का एंगल फॉर्म होता है 180 डिग्री का। जैसे यहाँ से देखिए ये वाली साइड है तो इससे अगर हम इन दोनों को ज्वाइन कर दें यानी कि ये वाला एंगल ठीक और इधर हम अगर ज्वाइन कर दें इस वाली दूसरी अपोजिट साइड से यानी कि ये वाला एंगल ये दोनों जो हैं कितने के होंगे 180 डिग्री के। ये हमें इसमें शो करना है मतलब इन दोनों का सम कितना आएगा आपके पास सप्लीमेंट्री आएगा यानी कि 180 आएगा। ठीक, अपोजिट साइड से जो एंगल बनते हैं वो कितने के हैं 180 डिग्री के हैं। तो हमने क्या करा इसमें अज्यूम करके चले हैं हम सबसे पहले एक काम करते हैं इसमें ट्रायंगल्स फॉर्म कर लेते हैं। हमने यहाँ से ये इसको ज्वाइन कर दिया और इसको ज्वाइन कर दिया ऐसे इसको ज्वाइन करा और इधर ज्वाइन कर दिया। ठीक, इससे ये वाली ट्रायंगल बन गई है एक ये और एक ये। ये सारे ट्रायंगल्स क्या होंगे वैसे कॉन्ग्रुएंट होंगी ये इसके कॉन्ग्रुएंट ये इसके कॉन्ग्रुएंट ये इसके कॉन्ग्रुएंट। ठीक, अच्छा एक चीज़
जब ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक, तो यहाँ से हम लिखते हैं, जैसे हमने इसमें कंसिडर कर रखा है एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे इसमें कंसिडर कर लेते हैं। जैसे हमने लिखा ये एंगल 1 हो गया, ये 2, ये 3 4 5 6 7 8। ठीक, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, इन सब का सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी दो ट्रायंगल उठा के उनको पहले कॉन्ग्रुएंट करते हैं। जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसको यहाँ पे कुछ और भी नाम दे देते हैं हम। जैसे ये क्या हो गया आपके पास, ये पी हो गया, ये इसको क्या अज्यूम कर लेते हैं, ये आर हो गया और ये एस हो गया, पी क्यू आर एस। ठीक, सेंटर तो आपके पास ओ है ही। तो अब यहाँ से देखिए हम दो ट्रायंगल ले लेते हैं, एक तो ए ओ पी और दूसरी ए ओ क्यू। तो इन ट्रायंगल देखिए, इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल ए ओ क्यू, ये दो ट्रायंगल्स हैं, हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो उसके लिए देखिए ओ ए दोनों में है, कॉमन होगी, ओ ए इक्वल टू ओ ए कॉमन। अब दूसरी चीज़ देखिए, जो ओ क्यू है वो किसके इक्वल होगा, ओ पी के, ओ क्यू किसके इक्वल, ओ पी के, रेडियस है ना सेम है। अच्छा, ए क्यू इक्वल टू ए पी, ए क्यू इक्वल टू ए पी, ये क्या टेंजेंट है फ्रॉम ए। ठीक, तो यहाँ से क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल्स हमारी कैसी होगी, कॉन्ग्रुएंट। रीजन क्या लिखते हैं, बाय साइड 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 रूल। जब ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी तो इसके कोरोस्पोंडिंग पार्ट भी इक्वल हो जाएंगे, यानी कि एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 8 के। सिमिलरली हम लिख सकते हैं इसमें एंगल 4 किसके इक्वल आएगा, एंगल 6 के। एंगल 5 किसके इक्वल आएगा, सॉरी एंगल 4 नहीं है 7 है, एंगल 7 किसके इक्वल आएगा, एंगल 6 के। ऐसे ही एंगल 5 किसके इक्वल आएगा, एंगल 4 के। ऐसे ही एंगल 3 किसके इक्वल आएगा, एंगल 2 के। ठीक है, तो यहाँ से अब देखिए, अगर हम इन सारे एंगल्स को ऐड करते हैं, इसको इक्वेशन 1 अज्यूम कर लेते हैं, यस यहाँ पे लिख देते हैं, CPCT से है हमारे पास। हम क्या करते हैं, अगर सारे एंगल्स को ऐड कर दें, तो जब हम सारे एंगल्स को ऐड करते हैं कंप्लीट एंगल बन जाता है, कंप्लीट एंगल यानी कि 360 डिग्री का एंगल। ठीक, अब हमें शो करना है एंगल 1 + 2 + 5 + 6 किसके इक्वल होना चाहिए, 180 के। तो एंगल 1 एज इट इज़ है, 2 एज इट इज़ है, 3 किसके इक्वल आया था आपके पास, 3 है 2 के इक्वल, तो 3 की जगह हमने 2 रख दिया इसमें। एंगल 4 किसके इक्वल आया था, एंगल 5 के। ठीक, प्लस एंगल 5 हमने एज इट इज़ रखा हुआ है, प्लस एंगल 6 को एज इट इज़ रखते हैं। एंगल 7 किसके इक्वल आया था, एंगल 6 के, प्लस एंगल 8 किसके इक्वल आया था आपके पास, एंगल 1 के, इक्वल टू 360 डिग्री। तो अब यहाँ से देखिए एंगल 1 ट्वाइस ऑफ एंगल 1, प्लस ये भी कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 2, प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 5, प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 6, हमने 2 पहले कॉमन ले लिया, इक्वल टू 360। ये 2 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 360/2, यानी कि कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। मतलब हमने इसमें प्रूव कर दिया कि जो ये अपोजिट एंगल होंगे 1 + 2 5 + 6, ये कितने के होंगे, 180 के होंगे। आप चाहो तो इन दोनों को भी दिखा सकते हो, एंगल 3 + एंगल 4 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, ये भी कितने के होंगे, 180 डिग्री के होंगे। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।